इजिप्ट के पिरामिड्स को जिन्होंने भी बनाया था, आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि उनको कैसे भी करके हमारे अर्थ का एक्यूरेट साइज मालूम था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि पिरामिड की साइज को केयरफुली देखने और समझने पर मालूम पड़ता है कि इसको बनाने वाले 4500 साल या उससे भी पहले अर्थ के एक्यूरेट साइज से अच्छी तरह वाकिफ थे। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में हम जितना ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं, उतना ही इसमें उलझते जाते हैं। इस बात में कोई शक नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आज हम हाज़िर हैं बुध वाले दिन का प्रोग्राम लेकर, जिसका मौजू है मैं और मेरा दीन। दीन यानी तरीक़ा ज़िंदगी। ये जो तरीक़ा ज़िंदगी है, इसके बारे में सबसे पहला सवाल जो है ना, क़यामत वाले दिन का 4 सवाल है। पहला सवाल, उम्र किस मशग़ले में गुजारी, किस तरीके पर गुजारी, जिसको आज हम अहमियत नहीं देते। खैर ऐसा भी कर लिया, खैर ऐसा भी कर लिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, इसके बारे में पूछोगे। अब वो पूछ क्या है, इसके लिए एक वाक़या है। वो वाक़या मेरे ख्याल में पहले भी शायद आपको सुनाया हो, लेकिन ये तरीक़ा ज़िंदगी जो है, इसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले तरीके के मुताबिक गुजारना कितना ज़रूरी है, कितना अहम तरीन है, इस वाक़या से हमें ये अंदाज़ा होगा। एक दफ़ा सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी रास्ते में किसी से मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो तौरात उतरी है, उस सहीफ़े के कुछ वर्क़े मिल गए, औराक मिल गए। तो वो उनको पढ़ते पढ़ते मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ले आए, और मस्जिद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर सहाबा भी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे। तो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते हुए या अर्ज़ करते हुए कहा कि या रसूल अल्लाह, ये देखें तौरात में ये लिखा हुआ है, ये देखें तौरात में ये लिखा हुआ है। यानी ये सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तज़किरा करना कि तौरात में ये लिखा हुआ है। आज जिसको हम बिल्कुल हल्का समझते हैं कि खैर किसी के तरीके पर जो मर्ज़ी कर लो। अब वो पढ़ते जा रहे हैं, उनका चेहरा जो है वो ऊपर की तरफ उन्होंने देखा नहीं, निगाह उन सहीफ़ों के ऊपर है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निगाह पड़ी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गुस्से से सुर्ख़ हुआ है। तो उन्होंने फ़ौरन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक कूनी मार के, ठोकर मार के कहा, ओए उमर, तुझे क्या हो गया? वो देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गुस्से से किधर जा रहा है, तुम जो है ये पढ़ रहे हो। तो उनके जूँ ही चेहरे पे नज़र पड़ी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर, तो फ़ौरन वर्क़ों को ऐसे फेंका और दो जानू, दो नीचे ज़मीन पे बैठे थे, दो जानू होकर ऐसे घुटनों के ऊपर खड़े हो गए और अर्ज़ करने लगे, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बिमुहम्मदिन नबिय्यन व रसूला। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बिमुहम्मदिन नबिय्यन व रसूला। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बिमुहम्मदिन नबिय्यन व रसूला। यानी मैं राज़ी हूँ अल्लाह के रब होने पर, दीन के इस्लाम होने पर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी और रसूल होने पर। बार बार ये कहते रहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा पे गुस्से के आसार कम हुए, और फिर जो जुमला फरमाया, जो मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, और क़यामत तक आने वाले सारे इंसानों के लिए, कि ए उमर, तू इन तौरात के औराक को लिए बैठा है। इस वक़्त ये तौरात वाले मूसा अलैहिस्सलाम ख़ुद भी आ जाएं तो उनकी निजात भी सिर्फ मेरे तरीके पर चलने में है। मैं और आज आप किन किन के तरीक़ों पर चल के कहते हैं खैर है, खैर है, खैर है, कोई बात नहीं। भाई अल्लाह के महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला तरीक़ा ज़िंदगी छोड़कर, उनका दीन छोड़कर, उनका रास्ता छोड़कर गैरों के तरीक़े पर चलना, ये हलाकत है, ये बर्बादी है।
اس کو ٹھنڈے دل سے سوچنا ہے کہ میرے لیے اللہ نے دونوں جہانوں کی کامیابی کا جو راستہ متعین کیا ہے نا، وہ صرف اور صرف اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ زندگی ہے۔ اس طریقے پر زندگی گزار کے ہی صرف ہم لوگ کامیاب ہو جا سکتے ہیں، ورنہ خطرہ ہی خطرہ ہے۔ اس لیے کل بھی ہمارا پروگرام جو تھا خصوصی پروگرام تھا، چونکہ منگل ہمارا پروگرام ہوتا ہے میں اور میرا وطن، لیکن ہم نے خصوصی پروگرام ربیع الاول کے اعتبار سے کیا، میں اور میرا ربیع الاول۔ تو حقیقت میں یہ ربیع الاول کا مہینہ جو ہے یہ سال کے بعد آتا ہے، تو حقیقت میں تمام امت کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے تجدید عہد کا دن ہے۔ یہ جو ہمارا بنیادی کلمہ ہے نا، حقیقت میں یہ تجدید، اس میں دو چیزوں کی تجدید ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا مقصد سمجھنا ہے، یعنی کلمے کا اقرار کر کے گویا ہم اللہ پاک سے اس چیز کا معاہدہ کر رہے ہیں کہ اے اللہ پاک آج کے بعد یہ کلمہ میں نے پڑھ لیا ہے، آج کے بعد میں کسی کی نہیں مانوں گا، صرف اور صرف آپ کی مان کے زندگی گزاروں گا۔ اور محمد رسول اللہ میں ہم اللہ پاک سے اس چیز کا عہد کر رہے ہیں کہ اے اللہ پاک آج کے بعد میں کسی کے طریق پر نہیں چلوں گا، صرف اور صرف آپ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاروں گا۔ یہ ہمارا تجدید ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ بھی اس تجدید عہد کا دن ہے۔ اس کے اوپر میں نے بھی سوچنا ہے، آپ نے بھی سوچنا ہے، ہماری مسترات بھی سوچیں کہ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ یقیناً آدمی جس کے پیچھے چلتا ہے اسی کے ساتھ اس کا انجام ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنا انجام چاہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، تو پھر ہمیں ان کے پیچھے چلنا پڑے گا، ان والا طریقہ زندگی اپنانا پڑے گا، مسنون طریقہ زندگی کو گھروں میں رواج دینا پڑے گا۔ تو اس کی سب کوشش کریں گے نا۔ پروگرام کو آگے شیئر بھی کرنا ہے۔ کل ہمارا پروگرام ہوگا جمعرات والے دن، میں اور میری صحت۔ تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔